ओम शांति। आज हम बहुत सारे कर्मों का सामना कर रहे हैं। कुछ अच्छे कर्म हैं, कुछ बुरे कर्म हैं, लेकिन हम कई बार सुनते भी हैं कि हम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। क्योंकि इस पहेली को अगर व्यक्ति सुलझा ले तो अपने जीवन के हर कर्म को वो जानना शुरू हो जाएगा। आज जिस प्रकार हम कर्म कर रहे हैं, कर्म करते हुए भी हम अच्छे बुरे की पहचान रखते हैं, कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है। लेकिन अगर देखा जाए, हमें दोनों चीज़ों की पहचान है कि ये जो कर्म कर रहा हूँ ये अच्छा है, ये जो कर्म कर रहा हूँ ये बुरा है। लेकिन फिर भी आज इंसान अच्छे कर्म को भी बुरे में लेकर चला जा रहा है। जहाँ पर उसे अच्छाई के मार्ग पर चलना था, वहाँ पर उसके कदम बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं, और उसका कारण कोई और नहीं बन रहा, उसी की बदलती सोच है। क्योंकि आज हम कई बार ये ज़रूर कहते हैं माहौल बदल रहा है, कल्चर बदल रहा है, लेकिन आप सोचिए कि आपका मन क्यों बदल रहा है। बाहरी माहौल बदल रहा है तो आपका आंतरिक मन कैसे बदला। बाहरी माहौल में अगर कर्मों की दशा उल्टी है तो आपके आंतरिक मन ने कैसे उल्टी दशा ले ली। आज जिस प्रकार हम सोचते हैं, कई बार डरते भी हैं कि हम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। आज व्यक्ति एक बच्चा जब जन्म लेता है तो हम खुशियां मनाते हैं, और कई बार मान लो कोई लड़की जन्म लेती है, लड़का जन्म लेता है, या उसी दिन कोई ऐसी खुशखबरी आपके घर में आ जाती है, तो हम कहते हैं ये हमारे लिए बहुत भाग्यशाली बच्चा है। आप सोचिए कि जब हमने ये शब्द निकाला कि ये बच्चा मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली है, तो ऑटोमेटिकली सोचिए कि आपके भाग्य में और क्या क्या चीज़ें हो सकती थी जिसको आपने अभी तक नज़रअंदाज किया है। हम कई बार वो व्यक्ति, वो बच्चा आपका भाग्य बनाने के लिए एक छोटी सी झलक लेकर आता है, जिसमें हमारे जीवन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जहाँ पर हम डाउन होते हैं, एकदम से अप होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए कि बच्चा जब जन्म लेता है तो मुट्ठी बंद कर कर आता है, और वो बंद मुट्ठी को धीरे धीरे खोलता है। वैसे ही हमें भी ये सोचना है कि हमारे जीवन में भी हम कौन सी गठरी बांध कर लाए थे, कौन सी गठरी बांध कर ले जाएंगे। क्योंकि आज हम मनुष्य आत्माएं पापों की गठरी ज़्यादा बांध रहे हैं, पुण्य की गठरी कम हो गई है। आप दोनों तरफ की देखें, कर्म हम पाप भी कर रहे हैं, वही कर्म हम पुण्य में भी लेकर जा रहे हैं, लेकिन फ़र्क इतना है, पाप करने के बाद हम पुण्य का सोचते हैं। पुण्य करने के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि मैं पाप करने जाता हूँ, लेकिन पाप कर्म के बाद हम जरूर सोचते हैं कि अब कुछ पुण्य कर लिया जाए। जैसे एक जब चोर चोरी करता है तो पहले उसे, जब वो चोरी कर रहा है, उसे कुछ भी याद नहीं है, बस उसका फोकस क्या है, मुझे चोरी करनी है। लेकिन जब उस चोरी का सामान वो घर पर ले आता है, उसको जब अंदर डर लगता है कि मेरे को कोई पकड़ तो नहीं लेगा, तो उस समय याद करता है क्यों गया था वहाँ पर, मैं बिना मतलब के ही मुसीबत मोल में ले ली। तो सोचिए कि कर्म करने के बाद अगर हम सोचें कि मैंने पहले तो पाप कर्म कर लिया, उसके बाद मैं सोचूं कि मुझे अभी पुण्य कर्म करना है, तो इसका मतलब आपको दोनों चीज़ों की पहचान नहीं है। पाप कर्म क्या था, पुण्य कर्म क्या था। हमेशा याद रखें कि जो पाप कर्मों की गठरी है वो आपके जीवन को हमेशा नरक के रास्ते पर लेकर जाएगी, लेकिन जो पुण्य कर्मों की गठरी है वो हमेशा आपको स्वर्ग के रास्ते पर ले जाएगी। अब आपको दोनों चीज़ों में देखना है, एक हाथ में नरक है, एक हाथ में स्वर्ग है। अब आपको दोनों चीज़ों को अगर इक्वल देखना है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों चीज़ों से क्या करना है, इक्वल। तो यहाँ पर अगर दोनों चीज़ों में पाप रखेंगे तो हमारा जीवन पापी कहलाएगा, अगर दोनों चीज़ों पर पुण्य रखेंगे तो हमारा जीवन पुण्य बन जाएगा। अब आपको ये डिसाइड करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पाप की धीरे धीरे बूंदें पुण्य पर पड़ना शुरू हो जाएंगी। जैसे कोई व्यक्ति 100 कार्य बहुत अच्छे कर लेता है, लेकिन एक कार्य बहुत उल्टा कर देता है, तो व्यक्ति के वो 100 कार्य कोई याद नहीं करेगा, लेकिन जो उल्टा कार्य किया है उसको पूरी दुनिया याद करती है। वैसे ही सोचे कि हमें भी इस समय
अपने जीवन की जो भी पापों की गठरी है उसको अभी बिल्कुल खत्म करना है। आप ये सोचिए कि मन से भी डिलीट हो तो कर्मों से भी डिलीट हो, क्योंकि आज जो हम लेकर आए थे, हमें भगवान ने जब इस सृष्टि पर भेजा था तो कुछ अच्छे कर्म करने के लिए भेजा था। हमें जब बच्चा जन्म लेता है तो हम कहते हैं ये बहुत अच्छा बनेगा, माता पिता की सेवा करेगा। बच्चा भले उस समय बोल ही नहीं रहा, लेकिन हम उसको पहले से प्रेरणाएं देते हैं कि ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा। लेकिन आप सोचिए कि वो बच्चा आपके घर में अभी आया है, उसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक तो उसने मम्मी पापा भी नहीं बोला है, लेकिन हम उसके लिए बहुत सारी चीज़ें पहले से ही प्रेरणाएं दे रहे हैं। आप सोचो कि वो क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा। आज बच्चे ने जन्म लिया, खुशियां लेकर आया, लेकिन जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम कहते हैं ये क्यों चला गया। तो उस समय आप ये सोचिए कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। अब वो व्यक्ति ने जीवन में बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, बहुत लोगों की सेवाएं की है, दान पुण्य किया है, हर प्रकार से हर एक की मदद करता था और हमेशा खुशनुमा रहता था। तो जब वो शरीर छोड़ेगा तो उस समय दुनिया उसको किससे याद करेगी? उसकी विशेषताओं से याद करेगी, उसकी वो चीज़ों से याद करेगी जिसमें उसने लोगों की मदद की, लोगों की सेवाएं की, लोगों की हेल्प की, लोगों की दुआएं ली, तो उसकी वो चीज़ें याद आएगी सबको। लेकिन अगर उसी व्यक्ति ने किसी को दुख दिया, किसी की निंदा की, किसी का अपमान किया, किसी का पाप कर्म किया, या किसी को बार बार वो दुख देता रहा, तो ऑटोमेटिकली उसको कोई याद नहीं करेगा। अगर उसे याद भी किया जाएगा तो किस रीति से अच्छा हुआ वो गया, क्योंकि उसने जीवन में हमेशा किसी को सुख तो नहीं दिया, हमेशा दुख ही दिया, और लास्ट में जब उसने शरीर छोड़ा तो ऑटोमेटिकली दुखी होकर के ही छोड़ा। तो ये बहुत सारे लोगों की उस समय बद्दुआएं लगती हैं, लेकिन जो पुण्य कमाने वाला व्यक्ति है उसको मरते समय भी बहुत सारे लोग उसको दुआएं देकर जाते हैं कि अगले घर में भी जाए, वहाँ पर भी ऐसा ही माहौल क्रिएट करे। तो आप सोचिए कि कौन सी चीज़ आपके पाप के खाते में चली गई थी, कौन सी चीज़ आपके पुण्य के खाते में चली गई थी। अगर हमें इन दोनों चीज़ों को, अगर पाप कर्म को भी हम समझ जाएं, अगर पुण्य कर्म को भी समझ जाएं, तो शायद हमारे जीवन में आज जो उतार चढ़ाव चढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मानवता की पहचान है पुण्य कर्मों से। लेकिन अगर हम दानव हैं तो फिर हम अगर पाप कर्म कर भी रहे हैं तो हमारी पहचान ओनली दानव जैसी होगी। तो हमें यहाँ पर भगवान मनुष्य से देवता बनाने आया है, लेकिन अगर हम उल्टे कर्म करेंगे तो हम जो नॉर्मली हम मनुष्य हैं वो हैवान बनते जाएंगे या दानव बनते जाएंगे। तो हमें दानव नहीं बनना है, हमें देवता बनना है, क्योंकि देवताओं की क्वालिटी क्या थी? हमेशा पुण्य करना। वैसे ही सोचे कि हमेशा मुझे पुण्य का हाथ पकड़ना है, पाप का हाथ नहीं, क्योंकि पाप साथ नहीं जाएगा। अगर वो होगा तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में दुखों का पहाड़ गिरना, बहुत सारे जीवन में उतार चढ़ाव आना, वो पाप के कारण आएंगे। लेकिन पुण्य कर्मों से आपके जीवन में ओनली खुशहाली आएगी, आपके जीवन में ओनली हरियाली आएगी। तो इसीलिए हमेशा याद रखें कि हमें पाप के रास्ते पर ना जा कर के पुण्य का रास्ता अपनाना है। पाप की गठरी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और पुण्य की गठरी भर जाएगी। तो इसीलिए हम क्या लेकर आए थे? हमें पुण्य लेकर आए थे और पुण्य लेकर ही हम वापस जाएंगे। ओम शांति।